नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो इवेंट सोर्सिंग के ऊपर रहेगा। इवेंट सोर्सिंग कोई डॉटनेट में ही नहीं है कि हम लोग सिर्फ डॉटनेट में ही उसको कवर करें। कोई भी इवेंट सोर्स के ऊपर काम कर सकता है, यानी कि आप लोग जावा में हैं तो भी आप लोग इवेंट सोर्सिंग जो टेक्निक्स है उस पर काम कर सकते हैं। टाइप ऑफ आप लोग ये बोल सकते हैं एक पैटर्न है और उस पर आप लोग काम कर सकते हैं और सभी को इस पैटर्न पर काम जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग एक डेवलपर हैं या चाहे वो जावा में हो, चाहे वो आप लोग डॉटनेट में हो, पीएचपी में हो, कोई भी हो, आप लोगों को इस पर काम जो है वो जरूर करना चाहिए। ये जो है आप लोगों को जरूर सीखना चाहिए। ये एक्चुअली में होता क्या है, इसके ऊपर ये पूरा वीडियो आप लोगों को देखना जरूरी है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली में इवेंट होते क्या है। इवेंट सोर्सिंग जो है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इवेंट क्या होता है, उसके बाद में हम लोग इवेंट सोर्सिंग की ओर जाएंगे। इवेंट जो है वो एक फैक्ट होता है और इस फैक्ट को समझना ही सबसे बड़ी जो है प्रोग्रामिंग है। यहाँ पर अगर हम लोग बात माने कि भाई इवेंट एक्चुअली में इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब है कि हम लोग हर चीजों में अपेंड कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। यानी कि हम लोगों को अपडेट और डिलीट नहीं करना है, ठीक है। हम लोग उन चीजों को अपडेट जो है अपेंड करते चलेंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि ये इवेंट होते क्या है, ये फैक्ट एक्चुअली में होता क्या है। जैसे एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इवेंट एक्चुअली में होता क्या है। इवेंट का जैसे मैंने बोला कि फैक्ट होता है, तो फैक्ट यहाँ पर है क्या वो समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप लोगों के पास एक बैंक अकाउंट है और आप लोग बैंक अकाउंट में जो है क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो जो फैक्ट है वो ये है कि आप लोगों ने 50 रुपीज क्रेडिट किया एंड फाइनली वो आप लोगों के बैलेंस में ऐड हो गया। फिर आप लोगों ने क्रेडिट किया तो वो आप लोगों के फिर से आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, यानी कि ऐड हो गया। फिर आप लोगों ने डेबिट किया तो फिर वो आप लोगों के अकाउंट में जो है माइनस हो गया, ये मान के चलिए, ठीक है। तो यहां पर फैक्ट क्या है, फैक्ट होना है डेबिट और क्रेडिट होना, ठीक है। ये फैक्ट आप लोगों का यहाँ पर कंसिडर होता है। यहाँ पर ये नहीं होता है कि आप लोगों ने 500 रुपीज जो है वो ऐड किए तो आप लोगों के पास जो है इतना बैलेंस बन गया। बैलेंस आप लोगों का फैक्ट नहीं है, तो इवेंट आप लोगों का बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक है। इवेंट एक्चुअली में होती क्या है, वो हर एक प्रोसेस जो हम लोग करते हैं वो एक इवेंट होता है, वो इवेंट सोर्सिंग कहलाता है। और इवेंट सोर्सिंग जो है वो सिक्वेंशियल चलता है, जो इवेंट होते जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए स्टूडेंट का क्रिएट होना एक इवेंट है, ठीक है। स्टूडेंट का एनरोल होना एक इवेंट है, ठीक है। स्टूडेंट का अपडेट, स्टूडेंट का किसी भी क्रिएटिविटी को करना एक इवेंट है। तो यहाँ पर ये इवेंट सोर्सिंग जो है वो सबसे ज्यादा काम आती है, खासकर आप लोगों के शॉपिंग कार्ट जैसे सिस्टम में, डोमेन ड्रिवन डिजाइन में सबसे ज्यादा काम आती है आप लोगों का इवेंट सोर्सिंग। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूं इवेंट सोर्सिंग का। यहां पर आप लोग मान के चलिए कि आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप लोगों के जो वाइटल्स हैं वो आप लोगों को चेक करवाते हैं कि एक्चुअली में आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है। तो वो वाइटल्स आप लोगों को एक हिस्ट्री बनाते जाते हैं आप लोगों की। नेक्स्ट टाइम जब आप लोग फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप लोगों के वो वाइटल्स जो है वो आप लोगों की जो हिस्ट्री है उसमें से चेक करके आप लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये टैबलेट आप लोग ले लीजिए। फिर से जब आप लोग फिर से जाते हैं तो वो दोबारा से आप लोगों के वाइटल्स ओपन करते हैं, तो वो आप लोगों की सीरीज देखते हैं कि यस ये पेशेंट 1 तारीख को आया था, फिर 5 तारीख को आया है, फिर 10 तारीख को आया। तो वो जो आप लोगों की सीरीज जो चलती जाती है, दैट इज नोन एज इवेंट सोर्सिंग। यही चीज हम लोगों को हमारे कंपनी प्रोजेक्ट्स में भी करनी चाहिए, यूज में लेनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज है ये चीज, इसलिए काम आती है क्योंकि आप लोगों को कभी भी ये फेल नहीं होने देगी, ठीक है। ये फेलियर सिस्टम नहीं है, ये एक अच्छा सिस्टम है। और ये आप लोग बोलिए कि कंटिन्यूसली आप लोगों का चलता रहता है। ये कभी भी आप लोगों को फेलियर नहीं होने देगा और ना ही फेलियर होने की आप लोगों को कहीं पर भी डाउट्स क्रिएट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने बैंक में बोला आप लोगों को कि बैंक में अगर आप लोगों को पीछे की ट्रांजैक्शंस की ऑडिट करनी है तो आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग यही करेंगे ना कि कब क्रेडिट हुआ था, कब डेबिट हुआ था, कब क्रेडिट हुआ था, कब डेबिट हुआ था। तो इसी चीज क्रेडिट और डेबिट, दैट इज द फैक्ट। जो फैक्ट घटित हो चुके हैं उन्हीं को हम लोग इवेंट सोर्सिंग बोलते हैं। और इसी के ऊपर एक प्रोग्राम आप लोगों को मैं बनाकर बताऊंगा ताकि आप लोगों को ये ज्यादा क्लियर हो सके, ठीक है। इवेंट सोर्सिंग अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता है, तो मैंने एक मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है जिसकी फीस 700 रुपीज है। और उसमें जो है प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज जो है वो मैं आप लोगों को डिलीवर करता हूं, ठीक है। अगर आप लोगों को वो मेंबर्स जो है उसका बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप लोग फिल कर सकते हैं एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है। और उस मेंबरशिप कोर्स में जो है आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेस मिलेंगे। डॉटनेट कोर है, डॉटनेट कोर पर जैसे मैंने बोला कि डिजाइन पैटर्न्स के ऊपर भी है आप लोगों का, जैसे कि मैंने बोला अभी इवेंट सोर्सिंग के ऊपर भी प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे चीजों को कहां पर क्या चीज के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो मेरा प्रोग्राम अल्टीमेट है, उसको पढ़कर जो लगी है लोगों की 27 लाख की जॉब लगी है। 700 रुपए में कोई अगर आप लोगों को 27 लाख की जॉब दे रहा है तो इससे अच्छा मैं नहीं मानता कि मेरे लिए अचीवमेंट होगा। तो और अगर कोई जॉब लगता है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए कि आपके कंटेंट को पढ़कर हम लोगों ने इतना कुछ सीखा है। प्लीज 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के कमेंट में भी आप लोग करिए, जो लोग सीख रहे हैं वो प्लीज अप्रिशिएट कीजिए इन चीजों को। अब हम लोग चलते हैं हमारे इवेंट सोर्सिंग प्रोग्राम की ओर, चलिए चलते हैं। ये प्रोजेक्ट वैली की वेबसाइट है। जो लोग मेंबरशिप को लेना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर एक आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद में आप लोगों की मेल के ऊपर इस वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स जो है वो भेज दूंगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड्स, ठीक है। और वो आप लोगों की इनबॉक्स में भी आ सकते हैं और स्पैम बॉक्स में भी आ सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ ये सारे के सारे ट्यूटोरियल्स हैं। और अब जो है मैं एक इवेंट सोर्सिंग के नाम से यहाँ पर भी ऐड कर दूंगा और उस पर हम लोग एक सिंपल सा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम भी बनाकर आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप लोग इवेंट के अंदर जो है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो सिस्टम है वो बना सकते हैं और इवेंट सोर्सिंग के थ्रू ये सारे काम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सीरीज में हो उन सभी के ऊपर तो प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज हैं ये सारे के सारे, और वो सिर्फ आप लोगों को 700 में मिल रहा है। यानी कि अगर आप लोग C# पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग C# पढ़ सकते हैं। देखिए ये C# के कोर्सेज हैं। यहाँ पर ये कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल है। और अगर आप लोगों को कंप्लीट डाउनलोड सोर्स कोड करना है तो आप लोग यहाँ पर डाउनलोड सोर्स कोड एंड डॉक्यूमेंट है। ये कंप्लीट सोर्स कोड आप लोगों का अभी तक का 19/1/2025 तक अपडेटेड है। इसके बाद में अगर आप लोगों को किसी और का चाहिए, जैसे कि एंगुलर का डाउनलोड करना है, रिएक्ट का डाउनलोड करना है, माउई का कोर्स कोड डाउनलोड करना है, शॉपिंग कार्ट प्रोजेक्ट डाउनलोड करना है, तो ये कंप्लीट कोड भी है, ठीक है। इसकी प्राइस ओनली 700 रुपीज है। वन टाइम ही आप लोगों को पे करना है, आगे आपको पे नहीं करना है। आगे जितने भी कोर्सेज आप लोगों के पे होंगे आप लोग उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो ये इससे ज्यादा अल्टीमेट आप लोगों के लिए मैं नहीं मानता कि भाई कोई दे रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आप लोगों की शामिल है और बहुत कुछ पढ़ने को आप लोगों को इसमें मिल रहा है, राइट। तो इसको पढ़ने के बाद ही that1 is the 27 LPA इनका जॉब लगा है। और ये ही नहीं है, बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं that1 इनका भी अप्रोक्स 26 LPA का जॉब लगा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो मेंबरशिप लेना चाहता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आप लोग जो है गूगल फॉर्म फिल कीजिए। ओके, सो हम लोग एक इवेंट सोर्सिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल जो है वो बैंकिंग सिस्टम का लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हर एक स्टेप जो है वो आप लोगों का एक इवेंट है। जैसे कि अकाउंट को क्रिएट करना, डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, अकाउंट को फ्रोज करना या अनफ्रोज करना, ये सारे के सारे क्या है, इवेंट्स हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग एक सिंपल सा जो है वो प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी इवेंट सोर्सिंग के नेम स्पेस में ही इसी क्लास के अंदर हम लोग इसका एक एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं पब्लिक इंटरफेस और आई बैंक इवेंट जो है वो यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब आई बैंक इवेंट, बैंक में होने वाले इवेंट जो होते हैं जैसे वो किस टाइम पर होते हैं, दैट इज द मोमेंट। वो इवेंट जो है जो सभी में आप लोगों के पास जरूरी होंगे। जैसे कि अकाउंट क्रिएट होगा तो उसका भी डेट टाइम आएगा आप लोगों के पास, उसकी भी एक आईडी जो है, अकाउंट की जो आईडी है वो बनेगी आप लोगों की। आप लोगों की डिपॉजिट इवेंट जो आप लोग करेंगे उसकी भी एक आईडी बनेगी, दैट इज द अकाउंट आईडी, क्योंकि जिसमें डिपॉजिट होगा उसकी अकाउंट आईडी तो होगी, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज डेट टाइम और दैट इज टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा गेट एंड द नेक्स्ट वन। अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप लेकर चलते हैं कि भाई हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि एक हम लोग आईडी बना लेते हैं और उसको हम लोग बोलेंगे अकाउंट आईडी, राइट। और इसको हम लोग गेट कर देते हैं। तो राइट नाउ हमारे पास बैंक इवेंट कौन से, आई बैंक इवेंट में हमारे पास आ गया टाइम स्टैम्प और अकाउंट आईडी। अब हमारे पास वो रिकॉर्ड्स हम लोग ऐड करते हैं, जैसे कि पब्लिक रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स में कौन सा रिकॉर्ड है हमारे पास, दैट इज अकाउंट क्रिएटेड। ये फर्स्ट इवेंट हमारे पास है, अकाउंट क्रिएटेड इवेंट, अकाउंट और क्रिएटेड इवेंट, ये रिकॉर्ड का नेम हो गया। तो इसमें हमारे पास जो नेसेसरी जो है जरूरत है वो किसकी है, दैट इज द डेट टाइम
सो डेट टाइम और टाइम स्टैम्प हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, टाइम स्टैम्प। दूसरा हमारे पास है दैट इज GUID और दैट इज टाइम स्टैम्प। एंड नेक्स्ट में हमारे पास है GUID दैट इज अकाउंट ID। ओके, एंड द नेक्स्ट में है हमारे पास ऑनर का नेम, सो स्ट्रिंग ऑनर। ये हमारे पास ऑनर हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाएगा डेसिमल। ये डेसिमल में हमारे पास आ जाएगा इनिशियल बैलेंस। ओके, एंड इसको हम लोग इनहेरिट कर देते हैं आई बैंक इवेंट से। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको, मैं स्विच कर लेता हूँ नेक्स्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास एक इवेंट आ गया अकाउंट को क्रिएट करने का इवेंट, और इसमें हमारे पास रिकॉर्ड में क्या पैरामीटर्स हैं, दैट इज द डेट टाइम। जब वो इवेंट जो है वो क्रिएट होगा, अकाउंट क्रिएट होगा, तो उसका डेट टाइम आएगा। GUID आएगी हमारे पास, दैट इज अकाउंट की आईडी आ जाएगी जब वो अकाउंट क्रिएट होगा। तो ओनर का नेम आ जाएगा, और हमारे पास इनिशियल बैलेंस जो है वो डेसिमल में हम लोग पिन कर सकते हैं। तो सिमिलर लाइक दैट अगर हम लोग यहाँ पर कंट्रोल D करते हैं, तो दूसरा इवेंट जो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे दैट इज डिपॉजिट इवेंट, कि उसमें कब कब डिपॉजिट जो है होता है। अगर हम लोग दूसरा इवेंट, जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि हम लोगों को डिपॉजिट करने हैं, तो डिपॉजिट जब भी हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट में, तो हम लोग उसका एक इवेंट यहाँ पर बनाएंगे, दैट इज द डिपॉजिट इवेंट। ठीक है, तो अब डेट एंड टाइम तो हमारे पास आएगा ही, कौन से अकाउंट में हमारे पास हुआ है वो भी आएगा, और कौन सा कितना अमाउंट हुआ है दैट इज द डेसिमल, राइट। तो ये हम लोग यहाँ से इसको हटाएंगे, और यहाँ पर जो थर्ड पोजीशन है वो है डेसिमल, और इसमें आएगा अपने पास अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट में अपने पास है कंट्रोल D, एंड थर्ड हमारे पास है विड्रॉल इवेंट, कि हमारे पास जैसे डिपॉजिट का है वैसे ही विड्रॉल का है। विड्रॉल इवेंट, विड्रॉल इवेंट में हमारे पास डेट टाइम आएगा, GUID में अकाउंट ID आ जाएगा, और डेसिमल में हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, यही रहेगा विड्रॉल का भी। नेक्स्ट में हमारे पास जो इवेंट होगा वो होगा हमारे पास अकाउंट फ्रोजन का। तो नेक्स्ट में हमारे पास है अकाउंट फ्रोज हो सकता है, सो अकाउंट फ्रोजन इवेंट, और इसमें हमारे पास दैट इज कब अकाउंट जो फ्रोजन हुआ था, दैट इज द टाइम स्टैम्प हमारे पास आएगा, कौन सा अकाउंट ID है वो होगा, और रीजन क्या है वो होगा, राइट। तो ओके, ये हमारे पास है अकाउंट क्रिएटेड, और अच्छा इसका ओके, ये हम लोग बाद में इसमें एक और हम लोगों से जो है, जैसे कि डेसिमल, सॉरी डेसिमल, और हमारे पास है इनिशियल बैलेंस। ओके, इसको हम लोग इनहेरिट करते हैं आई बैंक इवेंट से। ठीक है, तो ये हमारे पास अकाउंट ID आ गया, डेसिमल अमाउंट आ गया। ये हमारे पास फ्रोजन अकाउंट फ्रोजन इवेंट है, तो हमारे पास यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को कि उसका रीजन क्या था, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं रीजन। ये हमारे पास बैंक इवेंट हो गए, एंड द नेक्स्ट इवेंट हमारे पास बैंक का क्या हो सकता है, अनफ्रोजन अकाउंट। तो हम लोग अकाउंट को यहाँ पर कंसिडर करते हैं अकाउंट अनफ्रोजन इवेंट, दैट इज अनफ्रोजन इवेंट। इसमें हमारे पास आ गया दैट इज द डेट टाइम और अकाउंट का ID जिसको हम लोगों को अनफ्रोजन करना है, सो दैट वन इज द आई बैंक इवेंट से ही कनेक्ट होंगे। तो ये हमारे पास इवेंट है जो बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड है, और कब भी फ्रोज करना है तब हम लोग ये चीज रख सकते हैं। अब हम लोग वो बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, सो उसके लिए हम लोगों को क्लास बनानी है, पब्लिक क्लास बैंक अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं क्लास बैंक अकाउंट की। उसमें हमारे पास होगी GUID टाइप में ID, दैट इज द बैंक अकाउंट ID। ठीक है, ओके, एंड नेक्स्ट में हमारे पास ये हम लोग प्राइवेट सेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी क्लास के अंदर होगा, तो ये हम लोग प्राइवेट सेट कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग ओनर नेम होगा, तो हम लोग इसको यहाँ पर कर सकते हैं ओनर।
ओके, इसको भी हम लोग प्राइवेट सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास इसमें होगा बैलेंस, सो दैट इज द प्रॉप। डेसिमल में हम लोगों के पास आ सकता है बैलेंस, ओके। एंड द नेक्स्ट वन में हमारे पास आ सकता है इज फ्रोजन, ये अकाउंट जो है वो फ्रोजन है या नहीं है, सो दैट वन इज द बूल इज फ्रोजन, अकाउंट फ्रोजन है या नहीं है, राइट। एंड लास्ट अपडेट कब हुआ था, राइट, सो दैट इज द लास्ट अपडेटेड, सो ये अकाउंट हमारे पास डेट टाइम, दैट इज द लास्ट अपडेटेड, ये लास्ट में अपडेट कब हुआ था, सो दैट वन इज द प्राइवेट सेट, ओके। ये भी हमारा प्राइवेट सेट हो जाएगा और ये भी हमारा प्राइवेट सेट हो जाएगा, ये भी प्राइवेट सेट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर बैंक अकाउंट हो गया, तो प्राइवेटली जैसा कि हम लोगों ने बोला कि प्राइवेट सेट है, तो एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं CTUR, ओके, कंस्ट्रक्टर हो गया। नेक्स्ट में ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो बैंक के जो इवेंट्स हैं, राइट नाउ हमारे पास दीज आर द इवेंट्स, ये बैंक के इवेंट्स हैं। जब जब ये हमारे पास इवेंट होंगे तो हमारे पास जो बैंक अकाउंट है दैट वन इज द बैंक अकाउंट, द ID ओनर बैलेंस इज फ्रोजन और लास्ट अपडेटेड हमारे पास है। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या सेट करना है, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर सेट करना है पब्लिक स्टैटिक बैंक अकाउंट और फ्रॉम इवेंट, ठीक है। हम लोग इवेंट से बैंक अकाउंट जो है वो रिटर्न देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ऑफ है, तो आई इन्यूमरेबल ऑफ दैट इज आई बैंक इवेंट, क्योंकि मैंने सभी को आई बैंक इवेंट को सभी को किससे इनहेरिट कर रखा है, दैट इज आई बैंक इवेंट। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की यूनिफॉर्मिलिटी यहाँ पर काम आ जाएगी एंड इवेंट्स, राइट। और मेरे पास लिस्ट ऑफ इवेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ वेयर अकाउंट न्यू बैंक अकाउंट, दैट वन इज द बैंक अकाउंट। ये मेरे पास बैंक अकाउंट है, तो यहाँ से देखिए मैंने जो है ये प्राइवेट करना पड़ेगा। प्राइवेट करूंगा तो मैं बाहर इसका ऑब्जेक्ट जो है बैंक का नहीं बना सकता, तो मैं इसके थ्रू जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा हर एक इवेंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक सबसे पहले बैंक अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैंने यहाँ पर हर एक इवेंट को यहाँ से कॉल किया वेयर आइटम, आइटम की जगह हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं @of event, और यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन में क्या है, दैट इज इवेंट्स, राइट। अब हमारे पास हर एक इवेंट्स को हम लोग वन बाय वन प्रोसीड करेंगे अकाउंट के अंदर। सो अकाउंट डॉट अप्लाई, ये अप्लाई एक मेथड हम लोग बना लेते हैं और इसमें @event को हम लोग यहाँ से सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो अप्लाई जो है वो एक मेथड रहेगा और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे हमारे अकाउंट को रिटर्न, ताकि उसका ऑब्जेक्ट जो है वो जो भी आप लोगों के जो भी इसको एक्सेस करेगा दैट इज फ्रॉम इवेंट को जो एक्सेस करेगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड है तो डायरेक्टली क्लास से एक्सेस हो सकता है, तो बैंक अकाउंट डॉट फ्रॉम इवेंट की कौन सा इवेंट जो है वो एक्चुअली में हैपन हुआ है, राइट, तो वो इवेंट जो है रेज हो जाएगा। सो फाइनली हम लोग एक मेथड बना लेते हैं प्राइवेट वॉइड अप्लाई, सॉरी अप्लाई, और यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं आई बैंक इवेंट, ये दैट इज द बैंक इवेंट, और यहाँ पर आ जाता है @event, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर हम लोग स्विच यूज करते हैं, सो स्विच, और स्विच में हमारे पास है दैट इज इवेंट, ओके, ये हमारे पास इवेंट है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, दैट इज द केस, केस में हमारे पास सबसे पहला कौन सा इवेंट है, दैट इज अकाउंट क्रिएटेड इवेंट, ये हमारे पास है। क्योंकि जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि भाई हमारे पास इवेंट यहाँ से रिसीव होंगे, तो कौन कौन से केसेस हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इवेंट उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अकाउंट क्रिएटेड इवेंट ये आ सकता है हमारे पास, दैट इज ई, और इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, आईडी के अंदर चला जाएगा ई डॉट अकाउंट आईडी, राइट। एंड द नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ऑनर इज ई डॉट ऑनर, नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा बैलेंस, ओके, सो बैलेंस में हमारे पास आ जाएगा ई डॉट इनिशियल बैलेंस, एंड द नेक्स्ट वन लास्ट अपडेटेड, लास्ट अपडेटेड में हमारे पास आ जाएगा,
क्योंकि ये हमारे पास बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहा है, तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए बैंक आईडी, ओनर एंड बैलेंस एंड लास्ट अपडेटेड हम लोगों को चाहिए। तो लास्ट अपडेटेड में हो जाएगा ई डॉट टाइम स्टैम्प, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग इसको कर देते हैं ब्रेक, सॉरी दैट इज ब्रेक, ओके। तो यहाँ पर ये पहला इवेंट हम लोगों ने रेज कर दिया कि अकाउंट क्रिएटेड इवेंट। अगर कोई भी इवेंट हमारे पास आता है तो हम लोग उसे क्रिएट करेंगे इसी तरीके से स्विच केस में, गॉट इट। अब दूसरा इवेंट हमारे पास आता है यहाँ पर केस, और दैट इज डिपॉजिट इवेंट, और उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर ई रेज कर देते हैं, ओके। सो डिपॉजिट में हमारे पास बैलेंस होगा, राइट। सो बैलेंस में हम लोग क्या कर देंगे, ई इक्वल्स टू ई डॉट अमाउंट, एंड नेक्स्ट में हमारे पास होगा लास्ट अपडेटेड, ई डॉट टाइम स्टैम्प, एंड फाइनली ब्रेक। ये हमारे पास डिपॉजिट इवेंट हो गया। तो बैलेंस में हम लोग बैलेंस को ऐड कर देंगे अमाउंट को, ये दूसरा इवेंट हो गया। केस तीसरा है हमारे पास डिपॉजिट की जगह विड्रॉल इवेंट था, विड्रॉल इवेंट ई कोलन। अब विड्रॉल के लिए हम लोगों को बैलेंस यूज करना है, सो बैलेंस में हम लोग माइनस कर देते हैं, लास्ट अपडेटेड में हम लोग टाइम स्टैम्प लिख देते हैं और ब्रेक लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास जो केस होगा उसमें हमारे पास कौन सा इवेंट है, अकाउंट फ्रोजन। सो अकाउंट फ्रोजन इवेंट, उसके लिए हम लोग ई लिख देते हैं। अब अकाउंट फ्रोजन में हमारे पास है इज फ्रोजन, अकाउंट फ्रोजन है या नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ट्रू, राइट, और ब्रेक कर देते हैं। सो यहाँ पर अकाउंट फ्रोजन इवेंट हो गया क्लियर। यहाँ पर इज फ्रोजन ट्रू है तो हम लोग तब जो है अपडेट हुआ ऐसा, सो लास्ट अपडेटेड हम लोग लिख देते हैं इसमें, दैट इज लास्ट अपडेटेड इक्वल टू ई डॉट टाइम स्टैम्प, ओके। तो लास्ट अपडेट जब भी होगा आप लोगों के पास इसकी इंफॉर्मेशन होगी, राइट। एंड नेक्स्ट केस हम लोग लिख देते हैं, दैट इज अकाउंट अनफ्रोजन इवेंट, अकाउंट अनफ्रोजन इवेंट, और इज फ्रोजन जो है वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं फॉल्स, और यहाँ पर लास्ट अपडेटेड में ई डॉट टाइम स्टैम्प हम लोग लिख देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ओके। सो ये सारे के सारे इवेंट्स जो हैं आप लोग यहाँ पर देखिए प्राइवेटली सेट है, आईडी ओनर बैलेंस इज फ्रोजन, क्योंकि यही क्लास जो है दैट इज द बैंक अकाउंट जो है वही जो है वो इस चीज को सेट करेगी कि अप्लाई करेगा कोई भी, तो उस वाइज जो भी इवेंट अप्लाई किया जाएगा उसी के वाइज यहाँ पर सेट कर दिया जाएगा। अब हम लोग इवेंट स्टोर क्लास बनाते हैं ताकि हम लोग इवेंट्स को कॉल कर सकें, तो इवेंट्स को ऐड कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे पब्लिक क्लास, और यहाँ पर होगा हमारा इवेंट स्टोर, और इवेंट स्टोर में आप लोग जो है ऐड कर सकते हैं दैट इज प्राइवेट रीड ओनली, और दैट इज लिस्ट ऑफ आई बैंक इवेंट, और यहाँ पर आप लोगों के पास हो जाएंगे इवेंट्स इक्वल्स टू न्यू, एक लिस्ट हम लोग बना लेते हैं इवेंट्स की। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक जो इवेंट स्टोर है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई बैंक इवेंट है। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं पब्लिक वॉइड और एड इवेंट, और इवेंट में हम लोगों को यूज करना है आई बैंक इवेंट, ओके। सो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई हम लोगों ने एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स हमारे पास है जिसमें हम लोगों को ऐड करना है एक आई बैंक इवेंट, राइट। सो इस लिस्ट में हम लोग ऐड कर देते हैं अंडरस्कोर इवेंट्स डॉट ऐड, दैट वन इज द इवेंट। जो भी इवेंट आएगा वो इवेंट स्टोर के अंदर जो है इवेंट स्टोर क्लास से ऐड इवेंट जो है वो कर दिया जाएगा और इवेंट्स जो है वो ऐड हो जाएगा, राइट। अब हम लोगों को यहाँ पर जो है अगर हम लोगों को इवेंट निकालने हो तो भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे ऐड का हम लोगों ने बोला तो लिस्ट ऑफ इवेंट्स जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। सो पब्लिक यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं आई इन्यूमरेबल ऑफ, दैट इज आई बैंक इवेंट। ये पूरा जो क्लास है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, दैट इज गेट इवेंट्स फॉर अकाउंट, एंड यहाँ पर आ जाएगी GUID अकाउंट आईडी, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम लोगों को इवेंट्स निकालने हैं अकाउंट आईडी वाइज तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं रिटर्न
अंडरस्कोर इवेंट्स डॉट वेयर, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ई टेंड्स टू ई डॉट अकाउंट आईडी, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट वन इज द अकाउंट आईडी, ठीक है, डॉट ऑर्डर बाई, और यहाँ पर हम लोगों को ऑर्डर बाई इवेंट निकालने हैं, सो ई टेंड्स टू ई डॉट टाइम स्टैम्प, ठीक है। टाइम स्टैम्प वाइज हम लोग अकाउंट की जो डिटेल्ड है, जो इवेंट हम लोगों को चाहिए है, वो हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट में हम लोग जो है सारे के सारे इवेंट्स भी निकाल सकते हैं, सो पब्लिक आई इन्यूमरेबल ऑफ आई बैंक इवेंट, और यहाँ पर हमारे पास है दैट इज गेट ऑल इवेंट्स, और ये हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं अंडरस्कोर इवेंट्स डॉट ऑर्डर बाई, और ये हम लोगों को यूज करना है ई टेंड्स टू ई डॉट टाइम स्टैम्प, ठीक है। सो फाइनली हम लोगों ने ऑर्डर बाई करके सारे के सारे इवेंट्स जो है वो निकाल लिए हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर अगर आप लोगों को ऑर्डर वाइज करके सारे के सारे इवेंट निकालने हैं तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास कि हम लोगों ने इवेंट यूज किया। अब हमारे पास जो मेन मेथड होगा, जैसे कि स्टेप्स जो होंगे, वो हम लोग आप लोगों को बताते हैं। तो यहां से प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आप लोग मान के चलिए कि हमारे पास एक इवेंट स्टोर है जहां पर हम लोग सारे के एक इवेंट ऐड कर सकते हैं, सारे के इवेंट गेट कर सकते हैं, या एक इवेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ इवेंट निकाल सकते हैं। तो अकाउंट आईडी वाइज हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वेयर इवेंट स्टोर इक्वल्स टू न्यू इवेंट स्टोर, ठीक है। तो हम लोगों ने एक इवेंट स्टोर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, वेयर अकाउंट आईडी इक्वल्स टू न्यू, सॉरी GUID वाइज है, सो GUID डॉट न्यू GUID करके हम लोगों ने एक अकाउंट आईडी तैयार कर लिया। अब हम लोगों को इवेंट्स तैयार करने हैं, सो वेयर इवेंट्स इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ आई बैंक इवेंट। सो फाइनली हम लोग आई बैंक टाइप के इवेंट्स जो है वो बना सकते हैं। सो पहला अकाउंट बनाते हैं हम लोग, न्यू अकाउंट क्रिएटेड इवेंट। इसमें हमारे पास ये अकाउंट जो है दैट इज डेट टाइम डॉट UTC नाउ डॉट एड डेज, राइट, और इसमें हम लोगों ने -10 डेज डाल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अकाउंट क्रिएट हुआ था वो 10 दिन पहले हुआ था, ठीक है। अकाउंट आईडी इसमें डाल देते हैं एंड द नेक्स्ट वन, और इसमें नेम डाल देते हैं हम लोग अपना, दैट इज तरुण, एंड उसमें इनिशियल बैलेंस हम लोग डाल देते हैं 1000 रुपीज, तो M, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पहला इवेंट हो गया, दैट इज अकाउंट क्रिएट हो गया राइट नाउ। अब ये सारा का सारा आई बैंक इवेंट को जा सकता है, क्योंकि मैंने बोला कि भाई यूनिफॉर्मेलिटी है, सो Ctrl+D, एंड दूसरा जो है अकाउंट आई अकाउंट क्रिएटेड इवेंट, सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट में हमारे पास है डिपॉजिट इवेंट। डिपॉजिट इवेंट में हमारे पास है दैट इज की 5 दिन पहले हम लोगों ने सपोज डिपॉजिट किया था, तो मैं ऐड डेज में डिपॉजिट कर देता हूँ, अकाउंट आईडी लिख देता हूँ, और कितना डिपॉजिट किया था दैट इज 500 M कर देते हैं हम लोग कि 500 रुपए मैंने जमा करवाए थे, तो डिपॉजिट किए थे, तो 500 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास विड्रॉल आ सकता है कि हमारे पास विड्रॉल क्या हुआ, सो दैट वन इज विड्रॉल इवेंट। विड्रॉल इवेंट में हमने 3 दिन पहले जो है मान लीजिए कि इवेंट को विड्रॉल किया था, अकाउंट आईडी ये है, और हम लोगों ने 300 रुपए जो है वो विड्रॉल किए, ठीक है। अब हम लोगों ने, क्योंकि ये हर एक बार बनता जाएगा आप लोगों के पास, या 200 रुपीज या 300 रुपीज आप लोगों ने निकाला है सब, ठीक है। अब नाउ आप लोगों का अकाउंट फ्रोजन इवेंट आप लोगों का काम करता है, सो न्यू अकाउंट फ्रोजन इवेंट, ठीक है। तो न्यू अकाउंट फ्रोजन इवेंट हो गया, एंड डेट टाइम डॉट नाउ डॉट
ऐड डेज और उसमें आप लोगों के पास आ जाता है -2। 2 दिन पहले आप लोगों के पास क्या होता है इस अकाउंट आईडी के अंदर, दैट इज अकाउंट आईडी की सस्पिशियस एक्टिविटी आती है, राइट। तो आप लोगों ने रीजन लिखा सस्पिशियस एक्टिविटी। सस्पिशियस एक्टिविटी, ठीक है, कि सस्पिशियस एक्टिविटी के चलते इसको हम लोग फ्रोजन कर रहे हैं। एंड लास्ट में आता है आप लोगों के पास कि इसको अनफ्रोजन कर दिया गया है। सो कंट्रोल डी फिर से तो एक दिन पहले जो है इसको हम लोग अनफ्रोजन कर देते हैं अकाउंट आईडी को, और इसमें कोई मैसेज नहीं आता तो हम लोगों ने इसको अनफ्रोजन कर दिया, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास अनफ्रोजन में आ गया ये अकाउंट। एंड द लास्ट वन, दैट वन इज अनफ्रोजन अकाउंट। एंड द लास्ट वन इज इसके बाद में हम लोग फिर से डिपॉजिट कर देते हैं। सो न्यू डिपॉजिट, सॉरी ये डिपॉजिट अमाउंट वाला मैं दोबारा से निकाल देता हूँ, जस्ट कॉपी और ये पेस्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने डिपॉजिट जो है दोबारा से 300 रुपीज उसमें डिपॉजिट कर दिए हैं। अब आप लोग देखिए कि हम लोगों ने लिस्ट ऑफ इवेंट्स जो है वो यहाँ पर हमारे पास मैंने बोला कि फैक्ट होते हैं, घटित होते हैं और सिक्वेंशली वो सारी चीजें हमारी चलती हैं। फ्रोजन हो गया तो आप लोग ऐड नहीं कर सकते उसके अंदर, दैट इज द फीचर। एंड फाइनली हम लोग इस पर कॉमा जो है वो यूज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने रोक रखा है। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने इवेंट्स जो है हमारे मैन मेथड में क्रिएट कर लिए कि यहाँ से ये इवेंट जो है वो सिक्वेंशली ये इवेंट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने न्यू अकाउंट को क्रिएट किया, तो लिस्ट ऑफ इवेंट्स जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर डाल लिए हैं। 1 बाय 1 हम लोग इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 कैसे हम लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे इसको, कि भाई हमारे पास फॉर ईच लूप यूज करते हैं, राइट। और वेर इवेंट हम लोग इसको यूज कर लेते हैं @ इवेंट, और हमारे पास कलेक्शन क्या है, दैट इज की इवेंट्स, ये हमारे पास इवेंट्स हैं। अब हम लोग यहाँ पर इवेंट स्टोर के अंदर इसको डालना स्टार्ट करते हैं, इवेंट स्टोर डॉट एड इवेंट, राइट। इवेंट स्टोर के अंदर क्योंकि हमारे पास दैट वन इज द इवेंट स्टोर, इवेंट स्टोर के अंदर हम लोग ऐड करना स्टार्ट करते हैं इवेंट्स को। तो @इवेंट, ये हम लोग इवेंट को ऐड कर देते हैं। अब हम लोगों ने 1 बाय 1 सारे के सारे इवेंट स्टोर के अंदर ऐड कर दिए हैं, सारे के सारे इवेंट्स, वेर अकाउंट इक्वल्स टू। अब हम लोगों को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है दोबारा से अकाउंट की स्टेट को फ्रॉम इवेंट्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, दैट इज द बैंक अकाउंट डॉट फ्रॉम इवेंट्स दैट वन, ओके। क्योंकि ये स्टैटिक मेथड आप लोगों का फ्रॉम इवेंट, क्योंकि इसी से आप लोगों का बैंक अकाउंट जो है वो क्रिएट होगा। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इवेंट स्टोर, ये इवेंट स्टोर डॉट गेट ऑल, गेट इवेंट्स, नहीं हमारे पास था गेट ऑल की जगह गेट इवेंट्स फ्रॉम अकाउंट आईडी, राइट। गेट इवेंट्स फॉर अकाउंट, और ये अकाउंट आईडी इसमें हम लोग डाल देते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, वो अकाउंट जो है अकाउंट आईडी वाइज हम लोगों के पास सारे के सारे इवेंट जो है इवेंट स्टोर से, दैट वन इज द इवेंट स्टोर, इवेंट स्टोर में सारे के सारे हमारे इवेंट है। और हम लोगों ने गेट इवेंट्स फॉर अकाउंट, हम लोगों ने क्या निकालना है, ये मेथड हम लोगों ने कॉल किया है गेट इवेंट्स फॉर अकाउंट। इससे हम लोगों के पास इवेंट्स में जो है टाइम स्टैम्प वाइज हमारे पास निकल कर आ जाएगा डेटा, राइट। तो हम लोगों ने जो भी इवेंट इसमें डाले हैं उसमें हम लोगों के अकाउंट वाइज जो है, अकाउंट आईडी वाइज जो है वो सारे इवेंट जो है वो निकल कर आ जाएंगे, दैट इज IEnumerable ऑफ आई बैंक इवेंट, सारे के सारे इस अकाउंट वाइज आईडी वाइज। तो ये सारे के सारे इवेंट्स ही थे, राइट। अब द नेक्स्ट वन हमारे पास हम लोगों को यूज करना है डिस्प्ले कंसोल स्टेट, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे कंसोल पर उसकी स्टेट्स को, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके। एंड सबसे पहले हमारा अकाउंट ऑनर जो है वो आएगा, करंट बैलेंस क्या है वो होगी, अकाउंट का स्टेटस क्या है वो होगा, लास्ट अपडेटेड क्या हुआ था वो होगा, राइट।
ओके, सो यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए बैंक अकाउंट डॉट फ्रॉम इवेंट, और फ्रॉम इवेंट के अंदर हम लोगों ने कॉल किया है हमारे पास बैंक अकाउंट डॉट फ्रॉम इवेंट। वन बाय वन हमारे पास हम लोगों ने इवेंट सेंड करने हैं और अकाउंट के अंदर वो अप्लाई करने हैं, और जो भी इवेंट आप लोगों का वन बाय वन अप्लाई होगा उसके अंदर आप लोगों के पास ट्रांजेक्शन्स बनते जाएंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि भाई ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है वो बनते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रिंटिंग करनी है। जब आप लोगों को अब यहाँ पर आप लोगों के पास अकाउंट, और यहाँ पर हम लोगों को डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा कंसोल डॉट राइट लाइन। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट का ओनर नेम जो है वो डिस्प्ले करवा देते हैं। सो डॉलर साइन डबल कोटेशन अकाउंट ओनर, और इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों की हो जाएगी यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर। इसमें आप लोगों के पास आ जाएगा अकाउंट डॉट ओनर, राइट। हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अकाउंट ओनर नेम। नेक्स्ट में हम लोग अकाउंट बैलेंस जो है वो डिस्प्ले करवा लेते हैं, कंट्रोल डी। तो यहाँ पर आ जाएगा करंट बैलेंस, करंट बैलेंस, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास अकाउंट डॉट बैलेंस। ओके, एंड द नेक्स्ट वन आप लोगों के पास यहाँ पर नेक्स्ट में आ जाएगा अकाउंट स्टेटस, अकाउंट स्टेटस, और इसमें आप लोगों के पास आ जाएगा अकाउंट स्टेटस में आप लोगों के पास आ जाएगा अगर अकाउंट का जो स्टेट है वो फ्रोजन है, सो अकाउंट डॉट इज फ्रोजन। अगर वो फ्रोजन है तो अब अकाउंट का स्टेटस क्या होगा, दैट इज फ्रोजन, राइट। अदरवाइज आप लोगों के पास आ जाएगा इज एक्टिव या एक्टिव, राइट। ये आप लोगों के पास दैट वन, ये हमारे पास हो गया अकाउंट का स्टेटस। नेक्स्ट में हमारे पास है अकाउंट अपडेटेड, सो कंट्रोल डी, और ये लाइन हम लोग एक्स कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा लास्ट अपडेटेड कब था, सो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं लास्ट अपडेटेड। यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया अकाउंट डॉट लास्ट अपडेटेड। ओके, तो ये हम लोगों ने जो अकाउंट की जो स्टेट्स हैं वो हम लोगों ने डिस्प्ले करवा दिया। अगर हम लोगों को मान लीजिए कि कल को हिस्ट्री चाहिए, राइट, अकाउंट के बारे में हिस्ट्री हम लोगों को करनी है, तो हम लोग यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन कर सकते हैं, और न्यू लाइन के अंदर हम लोग यूज करेंगे /n, दैट इज इवेंट हिस्ट्री हम लोगों को निकालनी है। तो ये जो है हमारे पास होगा फॉर ईच लूप। ये वन बाय वन मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को इवेंट इन, हम लोगों को हिस्ट्री निकालनी है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, गेट इवेंट्स फॉर अकाउंट, दैट वन इज गेट इवेंट्स फॉर अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इवेंट स्टोर डॉट गेट इवेंट फॉर अकाउंट, और अकाउंट में कौन सी, दैट वन इज द अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी वाइज हम लोग डेटा निकालेंगे, ठीक है। एंड फाइनली हमारे पास आ जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन। राइट लाइन में हमारे पास आ जाएगा डॉलर साइन डबल कोटेशन, ये हमारे पास आ जाएगा @event, ओके यस, इवेंट डॉट टाइम स्टैम्प हम लोगों ने निकाल लिया। एंड फाइनली नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा दैट इज द नेम, राइट। सो इवेंट डॉट गेट टाइप, उसका हम लोग टाइप निकालते हैं। सबसे पहले इवेंट जो है वो एक्चुअली में है किस टाइप का, राइट, उसका टाइप निकालते हैं, फिर हम लोग उसका नेम निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इवेंट इज ए आई बैंक इवेंट, इट्स ए टाइप।
और आई बैंक इवेंट में जिसका भी जो भी टाइप होगा, जो नेम होगा, वो आप लोगों के सामने यहाँ पर अकाउंट का नेम जो है वो आप लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं, राइट। तो फाइनली ये सारी की सारी डिस्प्ले हो गई। अब आप लोगों को मैं पूरा प्रोजेक्ट जो है वो समझा देता हूँ कि इवेंट एक्चुअली में चलते कैसे हैं। जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि इवेंट जो है वो फैक्ट होते हैं। तो जैसे क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, तो यहाँ पर अब बात आती है कि क्रेडिट और डेबिट जो है वो एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों के मैन बैलेंस में अपडेट हो रहा है या आप लोगों के अकाउंट में से कोई चीज डिलीट हो गई, राइट। राइट, अपडेट और डिलीट आप लोगों को नहीं करनी है, उसी चीज में आप लोगों को अपेंड करते चलना है। और यही चीजें जो है आप लोगों की अपेंड के अंदर चल रही है, राइट। तो हम लोगों ने मैन जो है एक बैंक अकाउंट हम लोगों ने ओपन किया। सो इवेंट स्टोर हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया। तो इवेंट स्टोर, दैट वन इज द इवेंट स्टोर। ये एक इवेंट स्टोर है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को इवेंट्स जो है वो स्टोर करने, राइट। और इवेंट किस टाइप के हैं, दैट इज द बैंक से रिलेटेड इवेंट है। तो हम लोगों ने एक इंटरफेस बनाया आई बैंक इवेंट, उसकी लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पर ले ली कि बैंक के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इवेंट्स होते हैं वो हो सकते हैं। तो वो किस टाइप के होंगे, या तो क्रिएट होगा, या डेबिट होगा, या फ्रोजन होगा, राइट। तो ये सारे के सारे आई बैंक इवेंट टाइप के ही आ गए। और अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो सारे इवेंट जो है आई बैंक इवेंट से ही इनहेरिट जो है वो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि अकाउंट क्रिएटेड एक रिकॉर्ड बना, जिसमें हमारे पास देखिए इसमें हमारे पास टाइम स्टैम्प और अकाउंट आईडी है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम स्टैम्प, अकाउंट आईडी, ओनर, इनिशियल बैलेंस, और ये किससे इनहेरिट हो गया, दैट इज फ्रॉम आई बैंक इवेंट से इनहेरिट हो गए सारे के सारे, ठीक है। तो अगर मैं अकाउंट क्रिएटेड को रिकॉर्ड को कॉल करूंगा तो मैं आई बैंक इवेंट को कॉल कर सकता हूँ, सिंपल वही बात। तो ओनर जो है इसको हम लोग कम कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मैंने सिर्फ एक इवेंट स्टोर क्रिएट किया है, और ये इवेंट स्टोर यहाँ पर है जो कि लिस्ट ऑफ इवेंट्स को कंटेन किया हुआ है। अब इस लिस्ट में हम लोग इवेंट्स को ऐड करेंगे, तो आई बैंक इवेंट टाइप की लिस्ट जो है वो ऐड हो जाएंगे। एक अकाउंट वाइज हम लोग लिस्ट ऑफ इवेंट्स निकाल सकते हैं, सो दैट आई बैंक इवेंट निकालेंगे, सारे के सारे निकालने हैं तो विद टाइम स्टैम्प आप लोगों के ऑर्डर वाइज सारे के सारे निकल जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ से इवेंट स्टोर हमारे पास इनिशियलाइज हो गया। इसमें हम लोग सारे के सारे क्या करेंगे, इवेंट्स जो भी है वो जो भी हैपन होते हैं वो हम लोग यहाँ पर इसमें इवेंट स्टोर के अंदर की जो लिस्ट है उसमें ऐड कर देंगे, राइट, जो कि यहाँ पर है, दैट इज बाया मेथड ऐड इवेंट। तो हमारे पास ये देखिए एक एक इवेंट जो है वो वन बाय वन इसमें ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस इस इवेंट स्टोर का ही यूज करेंगे। तो हम लोगों ने इवेंट्स निकाले, न्यू लिस्ट ऑफ आई बैंक इवेंट, गॉट इट। अब इवेंट्स क्या होते हैं देखो, न्यू सबसे पहला इवेंट आप लोगों के पास आया अकाउंट क्रिएटेड इवेंट, जिसमें डेट टाइम ये आ गया, अकाउंट आईडी आ गई, नेम ये आ गया आप लोगों के पास, और ये आप लोगों के पास इनिशियल अमाउंट आ गया। ये पहला इवेंट आप लोगों के पास है, दूसरा इवेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से आप लोगों ने लिस्ट में ये सारे के सारे बैंक इवेंट्स डाल लिए, ठीक है। अब वन बाय वन हम लोगों को इनको इवेंट स्टोर के अंदर डालने हैं। सो हम लोगों ने इवेंट स्टोर के अंदर यहाँ से इन सभी इवेंट्स को वन बाय वन इवेंट स्टोर के अंदर हम लोगों ने पुश कर दिए, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, बैंक अकाउंट, जैसे कि हम लोगों ने सारे के सारे इवेंट्स को पुश कर दिया, अब हम लोगों को इनको शो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन अकाउंट आईडी वाइज जो है वो निकालेंगे, राइट, बैंक अकाउंट निकालेंगे। तो बैंक अकाउंट की जो आईडी वाइज है वो बैंक अकाउंट यहाँ पर आ गया। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बैंक के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आ गई विद हिस्ट्री के साथ। तो ये पूरा प्रोग्राम है, और ये कैसे चल रहा है आप लोगों को मैं अभी शो कर देता हूँ। ये देखिए, तो अकाउंट ओनर नेम तरुण, करंट बैलेंस इज 1600, अकाउंट स्टेटस इज एक्टिव, एंड लास्ट अपडेटेड कब हुआ था, अभी का टाइम है 11:23:38। इवेंट हिस्ट्री क्या कहती है, इवेंट की हिस्ट्री देखिए आप लोग, अकाउंट क्रिएट हुआ, अकाउंट क्रिएटेड इवेंट, डिपॉजिट इवेंट, फिर डिपॉजिट हुआ 5:53:38। उसके बाद डिपॉजिट इवेंट हुआ 5:53, विड्रॉल इवेंट हुआ, अकाउंट फ्रोजन इवेंट चला, उसके बाद में अकाउंट अनफ्रोजन इवेंट चला कि अकाउंट जो है वो अनफ्रोज हुआ। ये सारी की सारी डेट्स जो है वहां पर वो मेंशन्ड है, राइट। इसी तरीके से करंट इवेंट में वो सारी की सारी चलती जाती है ऐसे वन बाय वन। तो जो हिस्ट्री आप लोगों की यहाँ पर चल रही है, इवेंट की हिस्ट्री है ये आप लोगों की, तो आप लोग इन सभी चीजों को इवेंट में स्टोर करते जाते हैं, दैट इज द इवेंट सोर्सिंग। और ये सबसे शानदार चीज है, जब आप लोग किसी भी डॉक्टर और अपॉइंटमेंट सिस्टम को बनाते हैं तो भी आप लोग ये चीजें वहां पर मेंशन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाइटल्स, राइट। तो ये शानदार चीज जो है
आप लोग अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं।